गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन लेक्चर्स की श्रृंखला में आपका फिर से स्वागत है। हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के एक मुख्य टॉपिक पर चर्चा कर रहे थे, उपभोग फलन या कंजम्पशन फंक्शन। कीन्स के द्वारा इसकी विस्तृत व्याख्या दी गई है, किस प्रकार से आय एवं उपभोग परस्पर संबंधित हैं, साथ ही अल्पकालीन और दीर्घकालीन उपभोग फलन किस प्रकार से इंटरप्रेट किए जा सकते हैं, ये हम देख चुके हैं। आज हम देखेंगे उपभोग फलन के गुण या उनकी तकनीकी विशेषताएं। बच्चों, ये टॉपिक इस प्रकार का होगा कि इस पर कई छोटे और बड़े प्रश्न आपको एग्ज़ाम में मिल सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। नाउ द टेक्निकल एट्रीब्यूट्स और प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंजम्पशन फंक्शन। उपभोग फलन या उपभोग प्रवृत्ति देश में कुल आय तथा कुल उपभोग व्यय के पारस्परिक संबंध की व्याख्या करता है और ये बताता है कि आय में परिवर्तन होने पर उपभोग व्यय में भी परिवर्तन आता है, किंतु यह परिवर्तन कितना है और इस परिवर्तन को मापने के लिए हमें उपभोग फलन की दो तकनीकी विशेषताओं की आवश्यकता पड़ती है। कितनी? दो प्रकार की ऐसी तकनीकी विशेषताएं हैं उपभोग फलन की, जिसे हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट वन औसत उपभोग प्रवृत्ति और दूसरा हम पढ़ेंगे सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। औसत उपभोग प्रवृत्ति एवं सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। औसत उपभोग प्रवृत्ति से आप क्या समझेंगे? इसका अभिप्राय है कि आय के एक निश्चित स्तर पर कुल उपभोग व्यय के और कुल आय के आपसी अनुपात से है। इट शोज द रेशियो बिटवीन इनकम एंड टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। प्रोफेसर के कुरिहारा, जो कि एक प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री हुए हैं, उनका ये मानना था कि औसत उपभोग प्रवृत्ति को आय के किसी विशिष्ट स्तर पर उपभोग व्यय के अनुपात के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। आय के किसी विशिष्ट स्तर पर उपभोग प्रवृत्ति को ज्ञात करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? आप यहाँ देखेंगे कि औसत उपभोग प्रवृत्ति एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, क्या बोलते हैं हम इसे? एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, APC इक्वल्स टू C/Y। C क्या है? कंजम्पशन, और Y क्या है? आय। कंजम्पशन यानी कि उपभोग व्यय और Y का मतलब होगा आय से। तो आय एवं उपभोग का जो अनुपात है उसे ही हम औसत उपभोग प्रवृत्ति कहेंगे। कई बार आपको 20 शब्दों के प्रश्न में पूछा भी जाता है कि औसत उपभोग प्रवृत्ति से आप क्या समझेंगे। तो ये था बच्चों फर्स्ट टेक्निकल एट्रीब्यूट ऑफ कंजम्पशन फंक्शन या फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ कंजम्पशन फंक्शन, औसत उपभोग प्रवृत्ति। अब हम देखेंगे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम या सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। ये सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या है? सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का अभिप्राय कुल उपभोग व्यय में परिवर्तन का कुल राष्ट्रीय आय में परिवर्तन के अनुपात से है। प्रोफेसर के कुरिहारा ने इसकी भी अपनी परिभाषा दी है कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति को उपभोग में परिवर्तन का आय में परिवर्तन से अनुपात के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। आप फॉर्मूला भी देख सकते हैं कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, हम क्या कह रहे हैं इसे? सीमांत उपभोग प्रवृत्ति या मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मालूम करने के लिए कुल उपभोग व्यय में परिवर्तन को आय में होने वाले परिवर्तन से भाग दे देते हैं। व्हेन वी डिवाइड चेंज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर टू द चेंज इन इनकम, चेंज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर टू द चेंज इन इनकम, इसे हम कहेंगे सीमांत उपभोग प्रवृत्ति या मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, MPC। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति यानी कि आय में परिवर्तन के कारण उपभोग में होने वाले परिवर्तन के अनुपात को ही हम सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहेंगे। अब हम देखेंगे कि ये सीमांत उपभोग प्रवृत्ति की विशेषताएं क्या हैं,
व्हाट आर द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। बच्चों, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति सदैव धनात्मक होती है, ये कभी शून्य नहीं हो सकती। ध्यान देंगे कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति सदैव धनात्मक होती है। इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है, एम पी सी इज ऑलवेज ग्रेटर देन ज़ीरो, तभी तो धनात्मक होगी। ना तो ये कभी ज़ीरो होती है, इसे इस प्रकार से भी हम शो कर सकते हैं, इट नेवर बिकम ज़ीरो, इट नेवर बिकम वन। ये हमेशा 0 से 1 के बीच में, लेकिन 0 से अधिक होती है, ग्रेटर देन 0 बट लेस देन। MPC इसे इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है, इट विल बी ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1। तो आप ध्यान देंगे कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति सदैव धनात्मक होती है, जो कभी भी शून्य नहीं हो सकती। इसका कारण यह है कि आय में होने वाली वृद्धि सदैव पूरी की पूरी उपभोग पर व्यय नहीं होती है। क्या समझ रहे हैं आप कि आय में होने वाली जो वृद्धि है वो पूरी की पूरी उपभोग पर ही व्यय नहीं होगी। जैसे मान लीजिए कि 75 करोड़ रुपीस के इक्वल या 50 करोड़ रुपए के बराबर आय में वृद्धि हुई है। हम आय की वृद्धि की बात कर रहे हैं कि मान लीजिए पहले 1000 करोड़ रुपए इनकम थी अर्थव्यवस्था में, जो कि अब 1050 करोड़ हो गई है। तो वृद्धि कितनी हुई आय में? 50 करोड़। तो 50 करोड़ की आय में वृद्धि होने पर पूर्ण रूप से ये 50 करोड़ रुपए पूरे के पूरे उपभोग पर व्यय हो जाए, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आय में होने वाली वृद्धि पूर्णतः उपभोग में वृद्धि कर दे। इस प्रकार से हम देख रहे थे कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति सदैव धनात्मक होती है, जो कि कभी शून्य नहीं हो सकती, क्योंकि शून्य से तात्पर्य क्या होगा कि आय में होने वाली वृद्धि उपभोग में बिल्कुल भी वृद्धि ना करे, तो ऐसा संभव नहीं है। उपभोक्ता का यह व्यवहार होता है कि वो आय में वृद्धि का कुछ न कुछ अनुपात उपभोग पर जरूर व्यय करता है, अर्थात उपभोग व्यय में वृद्धि करता है। नेक्स्ट है कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति MPC मस्ट बी ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1। मस्ट बी ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि ये सदैव धनात्मक होती है, लेकिन इकाई से कम। एक 1 का मतलब क्या है? इकाई से कम। इसका तात्पर्य हुआ कि यदि आय में वृद्धि होती है तो वो पूर्ण रूप से उपभोग पर व्यय नहीं होती, उसका कुछ भाग उपभोग में वृद्धि करता है। यानी कि मान लीजिए कि 50 करोड़ रुपए की आय में वृद्धि हुई है, तो उपभोग में जो वृद्धि होगी वो 50 करोड़ से कम होगी। अगर 50 करोड़ के बराबर हो जाए, 50 करोड़ रुपीज़ के बराबर, तो फिर हम कहेंगे कि ये इकाई के बराबर। लेकिन व्यावहारिक तौर पर ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे आय में वृद्धि होती है तो उपभोग भी बढ़ता है, लेकिन अन्य जगह भी इससे खर्च किया जाता है या फिर इसमें से बचत कर ली जाती है। तो उदाहरण के तौर पर हम देख रहे थे कि मान लीजिए कि 50 करोड़ रुपीस की इनकम हुई है, तो 50 करोड़ की इनकम में से जो भी कंजम्पशन बढ़ेगा, डेल्टा सी, इट विल बी लेस देन 50 करोड़ रुपीस। क्या देख रहे हैं आप कि जो इनकम में वृद्धि हुई है वो कितनी है? इनकम में मान लीजिए कि 50 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है, तो जो कंजम्पशन बढ़ेगा, बट बच्चों ये डेल्टा है और ये सी है। डेल्टा सी मतलब उपभोग में वृद्धि, इट विल बी लेस देन 50 करोड़ रुपीस, अर्थात डेल सी विल बी लेस देन डेल वाई। डेल बोल रही हूँ यानी डेल्टा। उपभोग में होने वाला परिवर्तन आय में होने वाले परिवर्तन से कम होगा। तो उपभोग में कितना परिवर्तन हुआ? 50 करोड़ रुपए का। तो सॉरी, आय में कितना परिवर्तन हुआ? 50 करोड़ रुपए का। तो उपभोग में कितना परिवर्तन होगा? परिवर्तन तो होगा, लेकिन 50 करोड़ रुपए से कम परिवर्तन होगा। तो मान लीजिए 40 का हुआ, माना कि उपभोग में, आय में परिवर्तन, इनकम में परिवर्तन कितना हुआ? 50 करोड़ रुपए का। उपभोग में कितना परिवर्तन हुआ?
आय में परिवर्तन 50 करोड़ रुपए का, उपभोग में परिवर्तन हुआ 40 करोड़ रुपीज़ का। तो निश्चित तौर पर हम ये जानते हैं कि y इक्वल्स टू सी प्लस एस है। सो डेल्टा y मस्ट बी इक्वल टू डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस। तो ये जो 50 करोड़ रुपए हैं, ये 40 करोड़ के बराबर तो उपभोग में वृद्धि कर दी, बचे हुए 10 क्या कर दिए जाएंगे, बचतों को बढ़ाया जाएगा 10 करोड़। तो इस प्रकार से अगर ये 50 पूरे के पूरे उपभोग व्यय को बढ़ाने में खर्च हो जाते तो एमपीसी की वैल्यू होती 1, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। आय में होने वाली वृद्धियाँ उपभोग व्यय में तो वृद्धि करती ही है, लेकिन साथ साथ बचत में भी वृद्धि करती है। एक मुख्य बात और है जो इसकी विशेषता है कि जो निर्धन वर्ग है, यानी कि दोज हु बिलोंग टू पुअर सेक्शन, निर्धन वर्ग की सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का मूल्य धनी वर्ग की सीमांत उपभोग प्रवृत्ति से अधिक होता है। ऐसा क्यों है? निर्धन वर्ग है तो आय का कम भाग उनके पास होगा। इसका कारण यह है कि निर्धन वर्ग की आय कम होने के कारण उन्हें आय का अधिकांश भाग, ध्यान दीजिएगा, अधिकांश भाग उपभोग पर व्यय करना होता है, जबकि धनी वर्ग की आय इतनी अधिक होती है कि उन्हें पूरी की पूरी आय या आय का बहुत कम अंश उपभोग पर खर्च करना होता है। तो ये जो टेक्निकल चीज़ बताई गई है कि जो निर्धन वर्ग है, बच्चों इसमें से भी आपको कई बार एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि निर्धन वर्ग की जो एमपीसी है, निर्धन यानी एमपी पूरा एक पॉपुलेशन की बात हो रही है, निर्धन वर्ग की एमपीसी विल बी ग्रेटर देन धनी वर्ग की एमपीसी। ऐसा इसलिए है और ऐसा ही एपीसी के साथ भी है कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ऑफ पुअर यानी निर्धन वर्ग की अधिक होती है एज कंपेयर टू एपीसी ऑफ रिच, यानी जो धनी वर्ग है उनकी एपीसी कम होती है, गरीब वर्ग की एपीसी अधिक होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि गरीब वर्ग की, जो निर्धन वर्ग है, उनकी आय इतनी कम होती है, इतना निम्न स्तर होता है कि उन्हें अपनी आय का अधिकांश भाग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपभोग पर खर्च करना होता है। लेकिन जो अमीर वर्ग है, जो रिच ग्रुप है, जो ऊंची आय वर्ग है, उनकी एपीसी कम होती है क्योंकि उनकी आय इतनी अधिक होती है कि उन्हें आय का कम भाग ही उपभोग पर व्यय करने पर भी काम चल जाता है। नेक्स्ट इज सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। एमपीसी अल्पकाल में आय के विभिन्न स्तरों पर स्थिर रहती है। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति अल्पकाल में आय के विभिन्न स्तरों पर क्या रहती है? स्थिर रहती है। अब ये स्थिर किस प्रकार से रहती है, इसे हम देखेंगे कि अल्पकाल में अनुपात में अत्यधिक परिवर्तन नहीं आएगा। नेक्स्ट इज कि विकसित देशों की तुलना में विकासशील देशों में सीमांत उपभोग प्रवृत्ति अधिक होती है, क्योंकि विकसित देशों में आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए उपभोग बढ़ाने पर अधिक जोर दिया जाता है। तो विकसित देशों की तुलना में जो विकासशील देश हैं, डेवलपिंग इकोनॉमीज़ में प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम या कंजम्पशन प्रोपेंसिटी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी एज़ कम्पेयर टू डेवलप स्टेट्स।